नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर में डिज़ाइन योर डिग्री पर मबनी स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप। द्रास में 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो, मकामी आवाज़ों की नई बाज़गाश्त। उधमपुर के बाश्त पंचायत में 12 साल बाद बच्चों को मिला अपना स्कूल। बीआरओ की बदौलत बुधल राजौरी में सड़कों की पायदार तामीर। पांपोर के ITI में नौजवानों को रोजगार की राह दिखाने वाली नई कोशिश। रिवायती तालीम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट अब तालीम का लाजमी जुज़ू बन चुका है। इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स श्रीनगर में डिज़ाइन योर डिग्री के उन्वान से एक वर्कशॉप मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और जॉब ओरिएंटेड महारतों की अहमियत से रोशनास कराया गया। वर्कशॉप का एहतमाम कॉलेज इंतज़ामिया और अतफाल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने मुश्तरका तौर पर किया। इस वर्कशॉप में मुकर्ररीन और तलबा ने किन ख्यालात का इजहार किया, जानने के लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर, जहां रवायती तौर पर साइंस और कॉमर्स की आला तालीम दी जाती रही है, अब महारत अफजाई के मैदान में भी एक मुनफरिद मकाम हासिल कर रहा है। आज जब तालीम की दुनिया हुनर की तरफ मुड़ रही है, इस्लामिया कॉलेज ने खुद को इस तब्दीली का मुअस्सर नुमाइंदा साबित किया है। कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा है कि इदारे को ये इम्तियाज हासिल है कि यहाँ 4 साला डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया है, जो न सिर्फ तलबा को डिग्री देता है बल्कि इनकी पेशेवराना सलाहियतों को भी निखारता है। We are inculcating curiosity, inquisitive mindset, team building, doing while they are learning, while they are doing something practically. You see, students are quite absorbed. It is not that we have to control them, sit down, listen to me, like what used to be in the traditional class. It's a totally different kind of setup, and really it gives me pleasure when I see them that they are all absorbed. They are all absorbed doing something on the boards, doing something on the software, doing the coding, doing the programming, applying that in the embedded systems. वर्कशॉप के दौरान तलबा ने टेक्नोलॉजी, डिजिटल तालीम और इनोवेशन पर खुसूसी लेक्चर्स में शिरकत की। वर्कशॉप में खास जोर इस बात पर दिया गया कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अब सिर्फ मज़ामीन नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी और पेशेवराना तरक्की का हिस्सा बन चुके हैं। एक तालिब इल्म ने कहा कि साइंस और कॉमर्स के साथ साथ टेक और इनोवेशन आज हर घर की जरूरत है। ये तालीम सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि रोजगार के नए मौके के लिए भी जरूरी है। सर, ये वर्कशॉप हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। मतलब ये हमें ऐसा इसने हमें सिखाया कि हमारा टेक और इनोवेशन में हमें कितनी ज़रूरत है अभी, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करते भी हमें कंप्यूटर कोर्सेज की बहुत ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अभी के टाइम में हमें स्किल्स की ज़रूरत है। हमें इंसान में स्किल सेट होना चाहिए, और वो हमें इस वर्कशॉप, मुझे पता है कि 2 दिन के वर्कशॉप से हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्यूरियोसिटी मिलती है इस चीज़ से, ताकि हम आगे जा सकें और इसमें और काम कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। वर्कशॉप में शरीक नौजवानों का मानना था कि तालीम और हुनर का इम्तिजाज ही उन्हें रोजगार की दुनिया में बावकार दाखिला दिला सकता है। एक तालिबा ने वर्कशॉप को मुस्तकबिल का रास्ता करार दिया। उसका कहना था कि आज के दौर में सिर्फ ग्रेजुएट होना काफी नहीं, बल्कि आपको कंप्यूटर की तालीम, डिजिटल महारतें और अमली स्किल्स भी आनी चाहिए। कल रियल लाइफ प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व कर सकते हैं अपनी माइक्रो कंट्रोलर्स की नॉलेज होकर। माइक्रो प्रोसेसर्स किस तरह से काम कर रहे थे, हाउ सेंसर्स इंटरफेस कैसे करें, एक्चुएटर्स किस तरह से काम कर सकते हैं, हम कैसे छोटी सी जो भी हमने घर पे बैठे ऐसे ही सोचा, चलो कर्टन्स खुद ही कैसे ऑटोमेट हम करेंगे, कर्टन्स खुद आगे से पीछे करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें को ये सॉल्व कर पाए, ऐसा हमारा मोटिव है। जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं।
तालीम जब अमल से जुड़ जाए तो इनकलाब जन्म लेता है। इस्लामिया कॉलेज में मुनक्किदा ये वर्कशॉप इसी समत में एक कदम है, जहां डिग्री सिर्फ सनद नहीं बल्कि एक मुकम्मल सलाहियत है। डिजाइन योर डिग्री जैसे प्रोग्राम नई नस्ल को वो आवाज फराहम करते हैं जिनसे वो न सिर्फ रोजगार पा सकते हैं बल्कि खुद रोजगार के काबिल भी बन सकते हैं। वादी द्रास, जो दुनिया के सरतरीन इंसानी आबादी वाले इलाकों में शुमार होती है, तवील अरसे से राब्ते की कमी का शिकार रही है। ख़ास तौर पर सर्दियों में जब हर तरफ बर्फ़ की चादर तनी होती है, ऐसे में ना इत्तला पहुँचती है ना मदद। मगर अब फ़ौज के एक मुनफरद इक़दाम से यह खामोशी टूटने लगी है। द्रास में कायम हुआ है 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो, जो न सिर्फ इत्तला का ज़रिया है बल्कि उम्मीद, तालीम और मकामी सकाफ़त का तर्जुमान भी बन चुका है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों और ठंड से जमी फिजा में द्रास की जिंदगी बरसों से खामोश, महदूद और कटे हुए राबितों की आदी रही है। खास तौर पर सख्त सर्दी के महीनों में यहाँ मवासलाती निज़ाम मुअत्तल हो जाता है, जिससे न सिर्फ तालीमी व तफरीही मवाद की रसाई रुक जाती है बल्कि इमरजेंसी की सूरत में भी बर वक्त इतलाआत मुमकिन नहीं रहती। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए भारतीय फौज ने 90.4 FM द्रास के नाम से एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कायम किया है, जो अब यहाँ की जिंदगी में आवाज, रंग और हरारत का नया जरिया बन रहा है। लद्दाख एक ऐसा रीजन है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से विंटर्स में कट ऑफ रहता है, तो थ्रू 90.4 FM इस CRS द्रास से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ज़ोजिला के रिगार्डिंग, या दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह। इवन लोकल जो यहाँ हमारे जो RJs वगैरह हैं वो हमें लोकली भी हमें अपडेट रखते हैं यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग, या यहाँ का जो हेरिटेज है, कोई कल्चरल यहाँ के जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं उस बारे में भी हम इस CRS द्रास से अपडेट रहते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इससे यूथ्स को तो बहुत बेनिफिट है। इसके थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स या बाकी प्रोग्राम्स। इस FM स्टेशन का मकसद सिर्फ खबरें देना नहीं बल्कि मकामी जुबान, सकाफत और रोजमर्रा के मसाइल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जो आम लोगों की आवाज बन सके। यहाँ असातिज़ा, तलबा, फनकार, किसान और सेहत कारकुन अपनी बात रखते हैं। मकामी मौसीकी और बोलियां नश्र की जाती हैं और सेहत व तालीम पर आगाही मुहिमात चलाई जाती हैं। जी, रेस्पॉन्ड तो बहुत अच्छा ही मिला हमें, क्योंकि ये वाहिद, अगर पूरे लद्दाख में हम बात करेंगे, नंबर 1 स्टेशन अभी तक का माना जा रहा है हमारा। तो ओबवियस सी बात है, आपके पास अगर नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ़ोन नहीं है, आपको एक छोटा सा रेडियो चाहिए जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर हम CRS की बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट ही हमारे CRS का काम है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। द्रास की बर्फानी तन्हाई में ये FM एक ऐसी डिजिटल लाइफलाइन बन चुका है जो सादा लेकिन मौसर टेक्नोलॉजी के जरिए एक बड़ी तब्दीली ला रहा है। भारतीय फौज का ये कदम द्रास की दूर उफ्तादा बस्तियों के लिए न सिर्फ जदीद मवासलात का दरवाजा है बल्कि एक इंसानी वाबस्तगी का भी सबूत है। देखिए सर, कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो, ख़ासकर ऐसे प्रोग्राम्स हमारे जो आते हैं इंडियन आर्मी के दौरान, जो कम्युनिटी को, क्योंकि लोगों को बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस तो है लेकिन उन चीज़ों के बारे में मुकम्मल पता नहीं होती है, ख़ासकर लोकल फूड या लोकल कल्चर, कैसे हम अपने लोकल कल्चर को बढ़ावा दें। या बात करें, मैं बात करूं आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन कैसे उनको फॉर्म फिलअप किया जाता है या कैसे उसको एक गाइडलाइन के साथ हमें आगे बढ़ना है वो पता नहीं चलता है। या स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में, तो बहुत सारे हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में क्या करते हैं कि जो हमारे डेली प्रोग्राम्स रहते हैं, शेड्यूल्ड प्रोग्राम रहते हैं, तो इस पे हम यही कोशिश करते हैं कि सर यही प्रोग्राम्स जो है हम खासकर अवेयरनेस लोगों को मिले, जो हमारी कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा सुने।
ये सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, एक रवैया है। वो रवैया है जो कहता है कि हर आवाज अहम है, हर कहानी काबिल जिक्र है और हर इंसान राबिते का हकदार है। 90.4 FM द्रास में गूंजती ये आवाजें हमें बताती हैं कि तब्दीली सिर्फ शहरों से नहीं बल्कि बर्फपोश पहाड़ों से भी उभर सकती है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में चिनानी ब्लॉक की बाश्त पंचायत के एक दूर उफ्तादा गांव मुशीरा के बच्चे आखिरकार 12 साल के इंतज़ार के बाद अपना स्कूल देख पाए। बरसों तक तंग व खस्ता हाल इमारत में तालीम के ख्वाब देखने वाले तलबा के लिए ये नया स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक उम्मीद, एक मौका और एक महफूज तालीमी मुस्तकबिल की अलामत बन चुका है। समग्र शिक्षा स्कीम के तहत बनने वाला ये स्कूल आज दिही तालीम में सरकार के अमली अज़्म का जीता जागता सबूत है। आइए इस सिलसिले में देखते हैं मजीद इस खास रिपोर्ट में। उधमपुर के चिनानी ब्लॉक में वाक़ा बाशित पंचायत का मशीरा गांव, जहां इल्म के प्यासे बच्चों ने 12 साल तक एक पुख्ता स्कूल की राह तकी। कई बरसों तक इस ख्वाब के साथ जीना कि एक दिन एक ऐसा स्कूल होगा जहां बच्चे आजाद सांस ले सकेंगे। यही ख्वाब आखिरकार हकीकत में ढल गया जब मरकजी हुकूमत की समग्र शिक्षा स्कीम के तहत स्कूल की तामीर के लिए 45.87 लाख रुपए मंजूर हुए। यहाँ सर हमारे बहुत प्रॉब्लम थी। पहले बिल्डिंग हमारे पास नहीं थी स्कूल की और बच्चे यहाँ बहुत थे, 70-80 बच्चे थे हमारे पास। तो यहाँ ऐसे रेंट भी नहीं था, समझो ऐसे ही स्कूल कमरा एक दिया था बच्चों के लिए, बहुत दिक्कत आती थी। तो जब से हमारी ये बिल्डिंग अभी आई तो उसके बाद यहाँ बहुत अच्छा हमारा सिस्टम भी मतलब बना और बच्चे भी ज़्यादा मतलब खुश हैं इस वक्त। तो हमारा सरकार से मतलब बहुत हमारी ये खुशी है कि हमें यहाँ बिल्डिंग मिली। नया स्कूल अमलन तालीमी इनकलाब है। 4 रोशन क्लासरूम्स, खेल का मैदान, अलहैदा बैतुल खुला और साफ पानी की फराहमी। दीवारों पर न सिर्फ सफ़ेद बोर्ड हैं बल्कि एक ऐसा माहौल है जहां असातिज़ा और तालिब इल्म दोनों एतमाद से सांस लेते हैं। ये महज ईंटों का ढांचा नहीं बल्कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद है। हम पहले पुराने स्कूल में पढ़ते थे, जब हमें बड़ी दिक्कत होती थी पढ़ने में और टीचरों को भी बड़ी दिक्कत होती थी पढ़ाने में। और अब हमें नई बिल्डिंग मिल गई है, अब हमें दिक्कत भी नहीं होती है बिल्कुल भी। अब 4 कमरे हैं और वाइट बोर्ड भी हैं इसमें और हम नीचे बैठते हैं, बहुत ही आराम से बैठते हैं। और प्ले ग्राउंड भी है यहाँ पे खेलने के लिए। और मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन बच्चों की आंखों में आज जो चमक है वो सिर्फ रोशनी की नहीं, उम्मीद की भी है। जो बच्चे कभी बारिश में भीगकर, धूप में जलकर, खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर थे, वो आज ठंडे और महफूज क्लासरूम्स में बैठकर ख्वाब पूरे करने निकले हैं जिनका इन्हिसार सिर्फ तालीम पर है। ये एक ऐसे सफर की मंजिल है जो सब्र, जिद्दोजहद और पायदार सरकारी इक़दामात से मुमकिन हुआ। स्कूल्स में अब वापस से गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ रही है उसके, क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है, टीचर्स की रैशनलाइजेशन हो रही है, जिससे अच्छे टीचर्स भी, कई बार पहले होता था कि वो शहर के अराउंड ही पोस्टेड रहते थे, मगर अब रैशनलाइजेशन के बाद फार फ्लंग एरियाज़ में भी अच्छे टीचर्स जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ जल जीवन मिशन के तहत स्कूल्स में प्रोवाइड कराई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूल्स में टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से डेफिनेटली एनरोलमेंट में बढ़ोतरी देखी गई है। मशीरा प्राइमरी स्कूल की ये नई इमारत सिर्फ ईंटों और सीमेंट की दीवार नहीं बल्कि अनगिनत ख्वाबों की पनाहगाह है। ये इन मासूम चेहरों का हौसला है जो इल्म की रोशनी की तलाश में कभी थके नहीं। आज ये स्कूल इस बात का सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हों और
हुकूमती अज़म के साथ कदम बढ़ाए तो तालीम का हक दूर दराज के किसी भी गांव तक बखूबी पहुंचाया जा सकता है। राजौरी ज़िले के पहाड़ी इलाका बुधल में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO जदीद तकाज़ों के मुताबिक सड़कों की तामीर में सरगर्म अमल है। इन सड़कों की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ फासलों को कम नहीं करती बल्कि इलाकाई मईशत, रोज़गार और अवामी सहूलियात के दरवाजे भी खोल रही है। BRO की यही कोशिश एक मजबूत, पायदार और मरबूत मुस्तकबिल की बुनियाद रख रही है। मज़ीद जानने के लिए आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। पीर पांचाल की पहाड़ियों में वाक़ा बुद्धल राजौरी का एक ऐसा इलाका है जहां बरसों तक आमदोरफ्त की मुश्किलात ने अवाम की रोजमर्रा जिंदगी को महदूद कर रखा था। अब यही इलाका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की मुसलसल कोशिशों से बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की सड़कें अब न सिर्फ हमसाया बस्तियों से जुड़ने लगी हैं बल्कि मंडियों, तालीमी इदारों और सेहत मराकज़ तक रसाई को भी आसान बना रही हैं। राजौरी से लेकर बुधल तक जो लगभग 55 से 60 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस है, जो पहले हमें कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लगा करते थे कवर करने में, आज अब देखते हैं कि 1 से सवा 1 घंटे में हम लोग बहुत ही ईजिली कवर कर रहे हैं। किसी भी किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। हमारी गाड़ियां जो है वो तबाह नहीं हो रही हैं। हमारी चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हों, चाहे वो हमारी कमर्शियल हो, चाहे वो हमारी प्राइवेट व्हीकल्स हों, तमाम की तमाम गाड़ियाँ जो है पूरी तरह से मेंटेन भी रहती हैं और हम लोग बड़ी कंफर्टेबली जो है अपना सफ़र तय करते हैं। सड़क की तामीर में खास बात यह है कि मौसमी हालात जैसे पानी जमा होना, बर्फबारी या मिट्टी के कटाव को मद्देनजर रखकर कंक्रीट सड़कें तामीर की जा रही है। BRO के इंजीनियर्स ने ऐसे मकामात की निशानदेही की है जहां पानी की निकासी का मसला ज्यादा था और वहां मखसूस तौर पर कंक्रीट पेवमेंट और नालियां बनाई गई है ताकि सड़कें ज्यादा पायदार बन सकें। जो अभी ये जो रोड कंप्लीट हो गया, कुछ हो रहा है, चल रहा है, इसकी इतनी सहूलियत हो गई। अभी इतनी तो हमारी ज़िंदगी नहीं है, 50 साल से ज़्यादा इसकी लाइफ है, तो उसमें कहीं कोई खड्डा नहीं पड़ेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को आने जाने में नहीं, किसी के ड्रेस में नहीं, किसी चीज़ में भी किसी को कोई मुश्किलात नहीं है। पहले 4 घंटे में गाड़ी राजौरी जाती थी, अभी गाड़ी सवा घंटे में या 1.5 घंटे में राजौरी जा रही है। तो आइडिया लगा लो सर कि आप ही कितना राह मिले हमको। मकामी अफराद अब बुद्धल सड़क को राजौरी की बेहतरीन सड़कों में शुमार करते हैं। उनका कहना है कि ये पुख्ता सड़कें न सिर्फ आमदोरफ्त को सहल बना रही हैं बल्कि मकामी तिजारत, रोजगार और खुद इन्हिसारी की राहें भी खोल रही है। जदीद तामीराती तरीकों के तहत तैयार की गई ये सड़कें आइंदा कई दहाइयों तक मौसम की सख्तियों का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। जहाँ भी ख़राब पैच थे वहाँ पर सब जगह हमने ये कंक्रीट पेमेंट दे दिया है, तो इसकी वजह से काफ़ी स्मूथ हो गया है। ज़्यादा समस्या इस टाइम नहीं है। बाकी जगह में हमारा रीसरफेसिंग प्लान रहता है तो उसमें हम रोड को रीसरफेस करते रहते हैं। काफ़ी इससे फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि रास्ता ख़राब होने की वजह से, मार्केट होने की वजह से जाम ज़्यादा लगता था और फिर गड्ढे भी ज़्यादा हो जाते थे। बार बार हम उसको फिलिंग करते रहते थे, लेकिन जैसे ही फिर पानी खड़ा हो जाएगा फिर गड्ढे हो जाएंगे। फिलिंग करने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से अब ये काम होने की वजह से काफ़ी स्मूथ हो गया रोड। बुद्धल की ये नई सड़क सिर्फ कंक्रीट का एक रास्ता नहीं बल्कि बेहतर कल का एक वादा है, जहां फासलों की दीवारें मिट रही हैं, जहां नौजवान रोजगार के नए इम्कानात देख रहे हैं और जहां मौसम की सख्तियां अब रुकावट नहीं बल्कि तरक्की के कदमों की चाप बन चुकी हैं। BRO की ये कोशिश एक खामोश इनकलाब की मानंद है जो पहाड़ों के बीच जिंदगी को नई रफ्तार दे रही है। रिवायती तालीम के साथ साथ अगर नौजवानों को हुनर से भी आरास्ता किया जाए तो ये ना सिर्फ उन्हें रोज़गार के काबिल बनाता है बल्कि उन्हें खुद कफील भी बना सकता है। हुनर वो जीना है जो तालीम को रोज़गार से जोड़ता है
اور یہی زینہ آج کے نوجوانوں کو خود انحصاری کی راہ دکھا رہا ہے۔ پلوامہ کے پامپور علاقے میں واقع انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسی سوچ کو عملی شکل دے رہا ہے، جہاں نوجوانوں کو ایسے کورسز میں تربیت دی جا رہی ہے جو آج کی مارکیٹ اور کل کی معیشت کی ضرورت ہے۔ یہاں زیر تعلیم طلبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا۔ پامپور کے ITI میں تربیت حاصل کرنے والے نوجوان صرف کلاس روم کے طالب علم نہیں بلکہ وہ ہاتھوں سے ہنر سیکھنے والے وہ کاریگر ہیں جو آنے والے کل کے معمار بن سکتے ہیں۔ یہاں الیکٹریشین، پلمبر، ویلڈنگ جیسے انجینئرنگ اور نان انجینئرنگ کورسز دستیاب ہیں جن کی مدت 6 ماہ سے لے کر 2 برس تک ہے۔ یہ تمام پروگرامز مقامی اقتصادی ضروریات اور انڈسٹری کی ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دیے گئے ہیں۔ یہ تربیت نوجوانوں کو صرف ملازمت نہیں بلکہ خود روزگاری کی راہ دکھاتی ہے۔ ہمیں اس ٹریڈ میں بہت کچھ سکھایا گیا ہے، جیسے کہ بیسکس آف کمپیوٹر سسٹم، کمپیوٹر کیسے آن کرتے ہیں، اس کو وہ کیسے ورک کرتا ہے۔ اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے مائکروسافٹ ورڈ، جو آگے چل کر ہمیں بہت زیادہ بینیفیشل ہے، اینڈ ایکسل ہے، پاور پوائنٹ ہے، اور جاوا اسکرپٹ اور وغیرہ کوڈنگ وغیرہ اس میں آتی ہے، جو کہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ تو کیوں چنا آپ نے؟ سو بیکاز ڈے ٹو ڈے لائف میں کمپیوٹر جو ہے وہ بہت ہی بینیفیشل ہے، اینڈ وہ بہت ہی کام آئے گا ہمیں آگے کی زندگی میں، اسی لیے بیکاز آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو اسی لیے۔ یہ ادارہ صرف تربیت دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ITI پامپور میں مختلف کمپنیوں کی کیمپس بھرتیاں، انڈسٹری پارٹنرشپ اور ورکشاپس کے ذریعے طلبہ کو عملی دنیا سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سیکھنے کے ساتھ ساتھ مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی 2020 اور مرکزی سرکاری اسکیموں کے تحت ITI پامپور میں ڈرافٹس مین، سول اور کمپیوٹر جیسے جدید کورسز بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ یہاں تربیت پانے والے نوجوان نہ صرف ہنر سیکھتے ہیں بلکہ بدلتے ہوئے روزگار کے منظرنامے کو بھی سمجھتے ہیں۔ آگے جا کے اس میں گورنمنٹ سیکٹر بھی، مطلب ڈرافٹس مین سول جو ہے اس میں لیٹسٹلی بہت پوسٹس بھی نکلے ہیں اس سے پہلے بھی، اور اس میں صرف ڈرافٹس مین سول ہی ایلیجیبل ہے، اور اس میں مطلب سپوز بی ٹیک ایلیجیبل نہیں ہے، ڈپلوما کسی نے سول انجینئرنگ کیا ہوگا وہ اس میں ایلیجیبل نہیں ہے، اس میں صرف ڈرافٹس مین سول ایلیجیبل ہے، اور اس میں مطلب R&B ڈپارٹمنٹس میں پوسٹس نکلتے ہیں، جل سختی ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا ہے اس میں بھی بہت سارے پوسٹس نکلے ہیں لیٹسٹ ہی، تو اس میں بہت سارا گورنمنٹ بھی اسکوپ ہے اور پرائیویٹ بھی، اس میں اپنی لائسنس ملتی ہیں، اس میں پرائیویٹ بھی بہت اسکوپ ہے اور گورنمنٹ بھی بہت۔ ایک وقت تھا جب تعلیم کے بعد بے روزگاری مقدر سمجھی جاتی تھی، لیکن آج ITI پامپور جیسے ادارے اس سوچ کو بدل رہے ہیں۔ تربیت کے بعد طلباء کے لیے رہنمائی کا سفر یہی ختم نہیں ہوتا۔ ادارہ انہیں صنعتوں میں روزگار حاصل کرنے یا خود اپنا کاروبار شروع کرنے میں بھی معاونت فراہم کرتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے نہ صرف ان کی خود اعتمادی بڑھتی ہے بلکہ خود انحصاری کی جانب بھی ایک پختہ قدم اٹھتا ہے۔ Apart from the CTS scheme, craftsman training scheme, which is being done under the aegis of Ministry of Skill and Entrepreneurship, this ITI conducts several centrally sponsored schemes also. Noteworthy among them is Prime Minister Vishwakarma scheme. In that scheme, Government of India usually provides them 15,000 of post-training support in the form of toolkits, and during the 5-day training which is conducted under that scheme, they get basic stipendary support as well. This Prime Minister Vishwakarma scheme has been game changer for those craftsmen because they get recognition in the form of Vishwakarma cards which are being provided to them once they are verified by the competent committees constituted under the scheme.
पांपोर का ये ITI इदारा सिर्फ हुनर सिखाने का मरकज नहीं, बल्कि एक ऐसी उम्मीदगाह है जहां नौजवान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हुनर सीखते हैं। ये इदारा न सिर्फ उनके हाथों में औजार देता है, बल्कि दिल में यकीन भी जगाता है कि अगर इरादा हो तो हाथ का हुनर ही सबसे बड़ा सरमाया बन सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। आज का शुमारा आप सबको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।